तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, अब उनको भी पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर्स भी अब पूरी तैयारी के साथ जुट गए हैं। सरकार की गाइडलाइंस का असर अब देश भर के कई बड़े मंदिरों पर भी पड़ा है। मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में श्रद्धालु मास्क पहनकर दर्शन पूजा करने पहुंच रहे हैं। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी मास्क लगाने पर एंट्री दी जा रही है और मंदिर के पुजारी और स्टाफ भी मास्क लगाकर ही मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की है, जहां पर स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही पुजारी और दूसरे स्टाफ मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिरडी में कई श्रद्धालु गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आज भी बिना मास्क के मंदिर पहुंचे हैं। दिनेश मौर्य की रिपोर्ट देखिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोरोना विस्फोट की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपील की है कि आम लोग मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सरकार की यह अपील साई के दरबार में बेअसर नजर आ रही है। इस वक्त हम शिरडी साई संस्थान के मंदिर में और यहाँ पर तस्वीरें देखिए। आज शनिवार का दिन है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह से ही दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इस भीड़ में शामिल ज्यादातर श्रद्धालुओं ने मास्क नहीं पहना है। कुछ श्रद्धालुओं ने जरूर मास्क पहना है, लेकिन कोरोना की गंभीरता को देखते हुए जो सीरियसनेस आम लोगों में होनी चाहिए, श्रद्धालुओं में होनी चाहिए, वो गंभीरता हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। एक चिंता की बात यह भी है कि साई के दरबार में पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में अगर सोचिए, इस भीड़ में अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित रहा तो वह न जाने कितने अन्य लोगों को संक्रमण फैला सकता। और इसी आशंका के मद्देनजर सरकार के साथ साथ साई संस्थान ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें डराने वाली है, भयावह है। इन तस्वीरों को देखकर और जिस तरह से हमने चीन में हालत देखी, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, इसी स्थिति को देखते हुए सरकार अपील कर रही है कि लोग जो है हालात की गंभीरता को समझे, इसे हल्के में ना ले। लेकिन यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो इस सरकार की अपील से गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। और पूरे इस जिस तरह का संक्रमण हमने पहले दौर में, दूसरे दौर में देखा था, उसके बाद जो है जो हालत बने थे वो हालात दोबारा ना बने, इसीलिए इस तस्वीर को बदलना बेहद जरूरी है। अगले 10 दिनों तक शिरडी साई संस्थान के इस मंदिर में करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। आज शनिवार का दिन है, आज शनिवार और कल रविवार, इन 2 दिनों में करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शनों के लिए आ सकते हैं। तो सोचिए, इतने बड़ी संख्या में यह आंकड़ा है। ऐसे में अगर लोग इसी तरह से नियमों की उल्लंघन करते रहेंगे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, तब स्थिति क्या हो सकती है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, साई संस्थान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जिम्मेदारी आम श्रद्धालुओं की है, आम लोगों की। तो शिरडी के साईं मंदिर की तस्वीर आपने देखी, जहां लंबी कतारें हैं, लेकिन अभी भी कई लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग मास्क जरूर पहने। अब चलिए चलते हैं आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। खासकर चीन से आने वाली फ्लाइट के यात्रियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना के खतरे को भांपते हुए हिंदुस्तान में सरकार पूरे तरीके से अलर्ट पर है। हम इस समय आईजीआई एयरपोर्ट पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं। रैंडम स्क्रीनिंग जो है वो इस समय जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर शुरू हो चुकी है और एयरपोर्ट के अंदर लगातार जो भी लोग जो है वो फ्लाइट से आ रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं, उनको रैंडमली उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। ये चेक किया जा रहा है कि कहीं वो कोविड के पेशेंट तो नहीं है। खासतौर से जो चाइना से जो फ्लाइट आ रही है उन पे जो है वो पैनी नजर रखी जा रही है और जो लोग आ रहे हैं इन फ्लाइट से उनकी रैंडम चेकिंग की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, जिस तरीके से अभी कोरोना खतरा बढ़ा, क्या रैंडम स्क्रीनिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कितना आपने देखा कि आप लोगों आपकी हुई रैंडम स्क्रीनिंग? नहीं, मेरी नहीं हुई, मगर न लोगों की हो रही। कितने लोगों की हो रही है आपके हिसाब से? अब उतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर लोगों की हो रही है।
तो रैंडम स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है और जो भी लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं उनका कहना है कि उनकी चेकिंग नहीं हुई है, लेकिन कुछ जो भी लोग आ रहे हैं उनको रैंडमली उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। कुछ और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश। सर, जो रैंडम स्क्रीनिंग है वो शुरू हो चुकी है, कोरोना के जिस तरह केसेस हो रहे हैं, क्या आपको चेक किया गया? नहीं, हमें चेक अंदर रैंडम स्क्रीनिंग हो रही है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कितने लोगों की? करीबन 15 लोग के आसपास थे इस समय पे। आप कहाँ से आ रहे हैं? सिंगापुर से आ रहे हैं। सिंगापुर से यहाँ है। इनका कहना है कि रैंडम स्क्रीनिंग जो है वो एयरपोर्ट के अंदर चल रही है और जो फ्लाइट आ रही है उन पे खासतौर से नजर जो है वो रखी जा रही है, रैंडम स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है कि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। और हर किसी को चेक एयरपोर्ट पे नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस पे भी डाउट होता है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है, उनका जो है टेस्ट किया जाता है, कोरोना टेस्ट यहाँ पर होता है और उसके बाद ही उनको बाहर जाने दिया जाता है। तो फिलहाल जो है रैंडम स्क्रीनिंग जो देश भर के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर शुरू हो चुकी है, खासतौर से जो चाइना से फ्लाइट आ रही है उन पे जो है वो नजर रखी जा रही है। हालांकि हर किसी की जो स्क्रीनिंग है, रैंडम स्क्रीनिंग है, वो यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन जिनके ऊपर भी डाउट होता है उनका तुरंत ही कोरोना टेस्ट किया जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था कि 2% यात्रियों की, हर फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाए, जिसका पालन अब आईजीआई एयरपोर्ट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।